वरारियों नमस्कार, मैं ऋषभ। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और मेरे से अक्सर लोग उस टॉपिक के बारे में पूछते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में या वरारियों के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, किसी भी बिजनेस में कामयाब होना है, तो कामयाब होने का एक ही तरीका है, वो है बहुत सारी टर्नओवर। यानी कि बहुत सारा माल बिकेगा तो बहुत सारा पैसा आएगा। अगर करोड़ों की टर्नओवर होगी तो लाखों आएंगे, लाखों की टर्नओवर होगी तो हज़ारों आएंगे, और हज़ारों की टर्नओवर होगी तो सैकड़ों आएंगे। तो हम हर बिजनेस का एक लक्ष्य होता है, वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर करना, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना। और हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना है, तो एक ही तरीका है कि जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी टर्नओवर, यानी उतनी बड़ी सेल। ज़्यादा माल बेचना है तो ज़्यादा टीम बनानी है, और टीम बनाने के लिए यानी अपने साथी आपके साथ जो आए इसके अंदर और आपके साथ मिलकर के काम करें, और बहुत सारे कस्टमर्स का बेस बनाने के लिए भी, चाहे कस्टमर्स का बेस बनाना हो, चाहे किसी को टीम में रिक्रूट करना हो, उसके लिए 3 स्टेप बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। और पहला है इन्विटेशन, यानी लोगों को अपने बिजनेस को बताने के लिए बुलाना। दूसरा है प्रेजेंटेशन, यानी कि प्लान शोइंग, यानी अपने बिजनेस के बारे में बताना या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। चाहे प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन हो, चाहे बिजनेस की प्रेजेंटेशन हो, वो आपको लोगों को जब तक आप नहीं बताएंगे तो उसके बारे में आपको पता नहीं, हमारे बिजनेस के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा। तीसरा है उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि कुछ प्रेजेंटेशन देखने के बाद जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको आपने हैंडल किया, उनके डाउट्स दूर करे और उनको बिजनेस में लेकर आए, या आपने उनको अपना कस्टमर बनाया। तो ये 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है इन्विटेशन। क्योंकि अगर इन्विटेशन ही ठीक नहीं होगा, अगर लोग ही नहीं आएंगे हमारा बिजनेस को या हमारे प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, तो फिर प्रेजेंटेशन की और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की और क्लोजिंग की तो नौबत ही नहीं आएगी, और आपका बिजनेस कभी भी आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, एक बड़ा बिजनेस करना है, बहुत अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको इन्विटेशन के अंदर मास्टरी करनी होगी। लेकिन इन्विटेशन एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और बड़ा आसान चीज़ है। इन्विटेशन करना बहुत ही आसान है, लेकिन हम ज़्यादातर लोग इस बिजनेस के, बड़ा सिंपल बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग से ज़्यादा सिंपल कोई बिजनेस नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन इसको लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं इस बिजनेस को। हमें इस बिजनेस को मुश्किल बिल्कुल नहीं बनाना, इसको आसान बनाना है। तो आसान बनाने के लिए कुछ ऐसी गलतियां जो हम कर देते हैं और अपने ही काम को मुश्किल बना देते हैं, वो गलतियों से हमें बचना है। सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फोन करके, जब भी लोग बात करते हैं, ज्यादातर फोन पे इनविटेशन होता है, और होना भी फोन पर ही चाहिए। और हम किन लोगों को इनवाइट करते हैं? अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं, अपने साथ के लोगों को इनवाइट करते हैं, अपने कलीग्स को करते हैं। और आज वरारियों के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर इंसान की डिमांड है, हर इंसान उन प्रोडक्ट्स को चाहता है, चाहे आपके कलीग हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके दोस्त हो, एवरीबडी, वो प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं जो हर एक की जरूरत है। तो उनको अगर हमें इनवाइट करना है तो लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहली गलती करते हैं, मैं आपको जो पहली गलती बताने जा रहा हूं वो है, सबसे पहले लोग फोन करके बात करते हैं। तो कैसे बात करते हैं? यार, बात करने के लिए अभी आपके पास 2 मिनट है, अरे अभी आप फ्री हो क्या बात करने के लिए? फोन करके सबसे पहले क्या पूछेंगे, क्या अभी आप फ्री हो? आप एक बात बताइए, अगर आप अपने दोस्त को, रिलेटिव को फोन कर रहे हैं तो आप उनसे सीधी बात कीजिए। जब भी आप टाइम मांगेंगे या टाइम के लिए पूछेंगे तो सीधी सीधी है कि आप उनको ये बता रहे हो कि आपकी गरज है, आप अपनी गरज से फोन कर रहे हो। और एक कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, यानी कि आप ऐसा महसूस होगा उनको कि आप अपने लालच से फोन कर रहे हो, तो आपकी बात कभी नहीं बन पाएगी। तो पहली चीज, कभी टाइम नहीं मांगना, सीधा बात कीजिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए, बात शुरू कर दीजिए। दूसरी गलती जो सबसे बड़ी लोग करते हैं, प्रेजेंटेशन देने शुरू कर देते हैं इनविटेशन के अंदर ही, आधी अधूरी जानकारी देना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जिनको आपने बिल्कुल नहीं बोलना, कुछ ऐसे शब्द जिन्हें बिल्कुल नहीं बोलना। पहला, हमारी कोई अपलाइन आ रहे हैं, अपलाइन शब्द, हमारे सीनियर आ रहे हैं, उनसे मिलवाना है आपको, हमने कोई काम शुरू करा, ज्वाइनिंग शब्द बोलना। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लोग प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। इनविटेशन में प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी शुरू, अरे बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हैं, ये बोलना शुरू कर देते हैं। फिर सामने वाला और पूछता है उनके बारे में, वो पूरी प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर देते हैं, और फोन पर ही आधी अधूरी प्रेजेंटेशन देते हैं, और आधा सच झूठ से भी बुरा होता है। भाई, आप इनविटेशन के अंदर आपका मकसद क्या है? इनविटेशन का केवल एक ही मकसद है
कि वो प्रेजेंटेशन देखने के लिए आ जाएं, चाहे आपके घर पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे किसी सेमिनार में हो। सिर्फ इनविटेशन का एक ही मकसद है, लेकिन इनविटेशन में ही लोग प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर देते हैं। लोग जो है इनविटेशन के अंदर ही आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं। इससे होता क्या है, आज तक हिंदुस्तान के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, पिछले 25-26 सालों से बिजनेस चल रहा है, लेकिन एक चीज देखी गई है कि बहुत सारी कंपनियां, बल्कि ज्यादातर कंपनियां इस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं, या तो पॉन्जी स्कीम्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉन्जी स्कीम्स में जाकर के अपना नुकसान कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं जिनके बहुत ही महंगे प्रोडक्ट होते हैं, जो कि 100 रुपए की चीज 500 में, 1000 रुपए में बेचा करती हैं। तो ऐसी कंपनी, और ज्यादातर लोग ऐसी कंपनियों के अंदर जाकर के अपना नुकसान कर चुके हैं। और वरारियो एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, जिसका हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट हैं, गारंटी वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आप यूज करके वापस अपने घर बैठे कर सकते हैं। ये मेरे को बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आज रेवोल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग में वरारियो। लेकिन जब आप अपनी इनविटेशन के अंदर आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, तो उनको सबसे पहली गलतफहमी यही होती है आपके प्रोस्पेक्ट को, कि या तो आप जिन कंपनियों में पहले वो काम करके नुकसान कर चुके हैं, या तो आप उन कंपनियों के जैसे हो, या वही कंपनी से बात कर रहे हो। तो वो आपकी इनविटेशन को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, कोई ना कोई या तो बहाना बनाते हैं या डायरेक्ट आपके मुंह पे मना कर देते हैं। और इसी तरीके से हम अपने काम को मुश्किल बना देते हैं, जो कि बिल्कुल आसान काम है। तीसरी गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं लोग, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है उसको उसी समय ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। जबकि ऑब्जेक्शन है, यानी कि जो भी कोई सवाल आया, सवाल ही जवाब है। यानी सवाल के बदले में आपने केवल सवाल, आपकी इनविटेशन जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए। 45 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक आपकी ये इनविटेशन खत्म हो जानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा लंबी इनविटेशन करते हैं, ज़्यादा लंबी बातचीत करते हैं, बहुत देर तक बोलते हैं, तो यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या अपने उसके बारे में आप आधी अधूरी जानकारी दे दें। उससे क्या होगा, सिर्फ गलतफहमी पैदा होगी, और वो आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि वो ओपन माइंड से हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर आए। लेकिन जब आप इन्विटेशन देते हैं, इन्विटेशन देते हुए वैसे तो अगर आप सही तरीके से इन्विटेशन दें तो किसी तरीके का कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ सवाल आपके पास आ जाते हैं, जैसे सवाल, यार थोड़ा बताओ तो सही क्या काम है, अच्छा बता तो दो काम क्या करना है, क्या चीज़ है, ऐसे बात हो सकती है, ऐसा बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप बिल्कुल एक तरीका कर सकते हैं कि भाई मैं अभी तो बहुत जल्दी में हूँ, आपको जल्दीबाजी में फ़ोन करा है, मिल करके ही बात करूँगा आपसे, और आपने उस वक्त फ़ोन रखना है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि उनके अंदर किसी भी तरह की कोई गलतफहमी पैदा हो। दूसरा, अगर मान लो कोई बिल्कुल ऐसे बोल दे, वैसे चांसेस कम है, लेकिन अगर बोल दे कि यार ये कहीं डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं ये MLM तो नहीं है, और भी कई चीजें बोल सकते हैं, कहीं ये चेन सिस्टम तो नहीं है, कहीं ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। मान लीजिए उन्होंने कुछ बोला आपको, तो यहां पर ये आपके पास सवाल आया है, सवाल का कभी भी जवाब नहीं देना। बिल्कुल सही सुना आपने इनविटेशन के टाइम पर सवाल का कभी जवाब नहीं देना, सवाल के बदले सवाल पूछना है, क्योंकि सवाल ही जवाब है। मान लीजिए उन्होंने आपसे पूछा कि कहीं ये चेन सिस्टम तो नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं सवाल के बदले? कौन सा सवाल? चेन सिस्टम मतलब, अरे कहीं ये वो मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है? मेंबर बनाने वाला काम मतलब, तो आपको क्या बोलेंगे? यार नहीं छोड़ो वो छोड़ो, आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो। तो यानी सवाल के बदले में आपने केवल सवाल पूछने हैं, ठीक। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो है, जब हम इनविटेशन करते हैं उसके अंदर जो सबसे आखिरी चीज जो आपने करनी है, उसको करे बिना आपकी इनविटेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकती, और वो है कंफर्मेशन। यानी आपने कंफर्म करना है। कई बार हम लोग इनवाइट ऐसे करते हैं, जैसे अभी शादी में गए हम किसी, और शादी में हमारे रिश्तेदार मिलते हैं, तो रिश्तेदार अगर हमसे ये बात बोलते हैं कि अरे जरा कभी घर आना, आपने भी बहुत सारे लोगों को बोला होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको भी बोला होगा, जो कभी साल में एक बार मिलते हैं आपसे, 2 साल में मिलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे कभी घर आना। आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं जी आएंगे। आप भी लोगों को कैजुअली बोलते हैं कि अरे कभी घर आना, वो क्या बोलते हैं? आएंगे। क्या कभी आते हैं? 99% टाइम पर वो लोग नहीं आते, क्योंकि आपने कैजुअली इनवाइट करा और उन्होंने कैजुअली हाँ कर दिया। ना आपने बुलाना है ना उन्होंने आना है। लेकिन यहां पर भी लोग यही गलती करते हैं, कैजुअली इनवाइट करते हैं कि कल आ जाना।
कंफर्म कैसे करना है? सबसे पहली चीज, आपने उनको स्पेसिफिक टाइम देना है। मान लीजिए आपने अपनी अप्लायंस से एक टाइम निश्चित किया हुआ है, शाम को 5 बजे का टाइम, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपने टाइम पहले निश्चित करने के बाद जब अपने प्रोस्पेक्ट को बुलाना है तो उसे टाइम देंगे 4:30 5। मान लीजिए 8 बजे का टाइम फिक्स हुआ है तो 7:30 8, यानी आधा घंटा पहले और उसके बीच का टाइम देना है आपने। कैसे कंफर्म करेंगे? आप कंफर्म कर सकते हैं ऐसे कि जैसे मान लीजिए आपने, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं मिलूंगा कल, आपने कहा ठीक है शाम को 4:30 5 बजे के बीच में मिलते हैं। कहां मिलेंगे? आपके घर पे या मेरे घर पे? मान लीजिए अगर आपने घर पे अपनी मीटिंग रखी हुई है तब ये इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अभी मीटिंग की जगह फिक्स नहीं है तो आप बोल सकते हैं। अगर जगह फिक्स है तो आप बोलो 4:30 5 बजे मेरे घर पे आ जाओ और मिल करके बैठ करके बात करते हैं। अब आप कंफर्म कैसे करेंगे? आप उनसे बोलेंगे कि भाई 4:30 5 बजे सिर्फ आपके लिए मैंने टाइम निकाला है, उसके बाद मुझे कहीं और बहुत जरूरी काम से जाना है। अगर आप नहीं आओगे तो मेरा वो काम भी रह जाएगा। तो अगर आपको अब कोई भी काम हो वो सब छोड़ करके आ जरूर जाना, क्योंकि आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। 4:30 5 बजे जरूर आ जाना टाइम पर, क्योंकि मुझे उसके बाद कहीं निकलना है। अगर आप, और फिर ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप कल कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए। अगर अब यहां पर वो हाँ बोलते हैं कि हाँ मैं आ जाऊंगा, तो अब उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं? हम बोलते हैं कल शाम को 4:30 5 बजे आ जाना। मान लीजिए आपने सारी चीजें ठीक कर दी, 4:30 5 बजे आ जाना, उन्होंने कहा हाँ जी आ जाऊंगा, कोई कंफर्मेशन नहीं करी और फोन रख दिया। वो भी भूल गए क्योंकि उन्होंने कैजुअली हाँ कराया और आपने भी उनसे कंफर्मेशन नहीं करवाई। तो यहां पर कंफर्मेशन करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे इन्वाइट करेंगे तो आपके लोगों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और एक और चीज, इनविटेशन का एक बहुत बड़ा रूल यह है कि किसी भी तरीके से बुला लीजिए, आपकी 100% प्रेजेंस कभी नहीं होगी। मान लीजिए आप कल चाहते हैं कि 3 से 4 लोगों को, मान लीजिए आपने सोचा कि 3 लोगों को कल मैं प्रेजेंटेशन अपने यहां पर अपने घर पर बैठा करके, या 5 लोगों को या 10 लोगों को आपने टारगेट बना रखा है कि कल मैं 5 लोगों को बुला करके प्रेजेंटेशन दिलवाऊंगा अपनी अप्लायंस से, या खुद दूंगा, जो भी आपका सिस्टम है। तो आपने कम से कम 10 को बुलाना है, तब 5 आएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने 5 को इनवाइट करो और 5 ही आ जाएंगे, तो एंड टाइम पर कई बार किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी को कहीं से कोई इमरजेंसी पड़ गई, किसी भी तरह की चीज इमरजेंसी हो सकती है। तो अगर आप 10 को बुलाएंगे तो आपके 5 के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि 100% प्रेजेंस कभी नहीं होती। तो इस तरीके से इन्वाइट कीजिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट, वरारियो, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे।